ठीक है, चलो स्टार्ट करें। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48% मिले और उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? ठीक है, चलिए देखिए, कभी कभी कुछ इश्यू आ जाए क्लास में तो चिंता मत किया करो, थोड़ा सा वेट कर लिया करो, है ना। बिल्कुल घबराया मत करो, क्लास बंद अचानक कभी हो जाए, लाइव क्लास में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, चिंता मत किया करो। ओके, चलो देखिए, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। मैंने आपसे कल कहा था कि आप हमेशा इसको 100% ले लोगे। सो 100% में से 8% लोगों ने वोट नहीं दिया। 8% लोगों ने वोट नहीं दिया मतलब कितने लोगों ने वोट दिया? 92% ने। ओके, इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए। विनर जो कैंडिडेट है वो लेता है 48% ऑफ टोटल वोट्स। अब देखो, मैं आपको एक यहां पे बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनना। सपोज आपसे कहा है कि जो विनर है, जो विजेता है, 2 चीजें हो सकती हैं। एक लाइन ये हो सकती है कि उसे 48% मिला, 48% मिला, और वो मिला उसे जितने वोट डले उसका, या उसको हम कहें वैध मतों का, ठीक है, या जितने वोट डले उसका। ओके, इंग्लिश में इसको कहेंगे 48% ऑफ वैलिड वोट्स। एक तरीका यह हो सकता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि उसको 48% तो मिला है लेकिन कुल मतों का, या उसको हम इंग्लिश में कहें 48% ऑफ टोटल वोट्स। ये दोनों बातें आप बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। 2 कंडीशंस हो सकती है। पहली कंडीशंस हो सकती है, देखो वैलिड इनवैलिड कुछ नहीं होता है, एक बार आप इसको भी समझ लो। जैसे एक चुनाव में 100% लोग हैं और हमने कहा कि भाई 10% वोट इनवैलिड हो गए। इनवैलिड को हिंदी में बोलते हैं अवैध, और अवैध का मतलब क्या होता है? रिजेक्टेड वोट्स, मतलब ऐसे वोट्स जिसको काउंट न किया जाए। देखो क्वेश्चन इजी है, आंसर सब लोग का सही भी आ गया है, पर मैं आपको एक चीज यहां पे बता रहा हूं, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। तो अगर 100 में से 10% अवैध है, मतलब वैध कितने हैं? 90%। पूरा जो कैलकुलेशन होगा वो किस पे होगा? 90% पे होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहां पे वैध अवैध ना बोलते हुए आपसे क्या बोला कि 8% लोग वोट डालने नहीं आए, तो आए कितने? 92% वोट आए। अब मैं इसमें आपको 2 कंडीशन सुना रहा हूं। क्या क्या मैंने आपसे कहा? पहली कंडीशन हो सकती है कि जो विनर कैंडिडेट है उसको 48% मिला। किसका 48% मिला? वैध मतों का, या जितने वोट डले उसका। और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि 48% मिला, किसका मिला? टोटल वोट्स का, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन होगी, कौन सी वाली? 48% वैध मतों का। अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा होता तो हम 92, ये जो 92 है उसका 48% निकालते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कुल मतों का, तो कुल मत कितने हैं? 100, तो उस केस में आप 100 का 48% निकालोगे। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। दोनों बातें समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से यस या नो करके बता दो। क्लियर है? समझ में आया? अगर आपसे बोलते जितने वोट डले उसका 48%, मतलब जितने वोट्स कास्ट हुए उसका 48%, तो मैं 92 का 48% निकालता। दूसरा तरीका क्वेश्चन पूछने का क्या हो सकता है? टोटल वोट्स का 48%। ओके, तो टोटल वोट्स कितने हैं? 100, और 100 का 48% 48 होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये वाली लैंग्वेज आती है, कभी कभी क्वेश्चन में ये वाली लैंग्वेज आती है। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे, ये मैं आपको नोट्स में भी दे दूंगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? कुल वोट का 48%। कुल वोट सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 100%। द विनर विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स। देखो यहां क्लियर बोला है टोटल वोट्स, मतलब जो विनर है, और हम विनर को हमेशा क्या नाम दे देते हैं? ए नाम दे देते हैं। तो ए को टोटल वोट्स का 48% मिला, तो 100% का 48% भी क्या होता है? 48 ही होगा। ओके, मतलब ये जो 92 वोट्स थे, इसमें जो विनर है उसको कितना मिला होगा? 44।
अब आप क्या करोगे, 92 में से एक व्यक्ति 48% ले गया, सो 92 में से आप 48 माइनस करोगे, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 44। मतलब जो दूसरा कैंडिडेट है वो कितना लाया होगा, 44 लाया होगा। बात समझ में आई? ठीक है। अब हमने कल सीखा था कि हारना या जीतना का हमेशा मतलब होता है डिफरेंस, हमेशा उसका मतलब होता है अंतर। तो हम अंतर कैसे निकालेंगे, यहां दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1100 का, और रियल में परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो 4% की वैल्यू कितनी आएगी, 1100। तो 1100 अगर 4% है तो 100% क्या होगा, 4 से आप इसको कैंसिल करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का दुगना 8, 4 2 जा 8, 4 इंटू 7 28, और 4 पंजे हो जाएगा आपका 20, इसके आगे लग जाएगी 2 0। करेक्ट आंसर आएगा टोटल वोट्स, उस इलेक्शन के टोटल वोट्स कितने होंगे, 27500, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसलिए दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकता है, टोटल वोट्स का और टोटल वैलिड वोट्स का, कुल मतों का और कुल वैध मतों का, या कुल जितने वोट डले उसका। इस बात को याद रखना। ओके, कन्हैया क्लियर हो गया डाउट अब? चलो, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, 27500। ओके भाई, आगे बढ़े। शुभम, अभी तो बताया मैंने, वही चीज तो मैंने बताई थी कि 100 क्यों और 92 क्यों। 100 कब लेंगे, 92 कब लेंगे, अब तुम वीडियो को बाद में फिर से रिवाइज करना है ना। अभी जस्ट मैंने बताया कि ऐसा क्यों करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं, करिए इसको। शौभिक, एग्जाम के लिए ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक अच्छी नहीं होती, कोई भी बुक एग्जाम की तैयारी आपकी अच्छी नहीं करा सकती। बुक्स सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती है, और प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले लो। आप ये मत सोचो कि कोई बुक पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, किसी बुक से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस आप किसी भी बुक से कर सकते हो। चलो देखिए क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, शेष का 10% अवैध हो गया, और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का, देखो अब इस बार क्या बोला, वैध मतों का 70% लाया है और 7290 वोटों से जीता। मतदाता सूची में कुल संख्या क्या है? ओके, पढ़िए एक बार अच्छे से, और यह सबसे बन जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ चेतन, क्या कंफ्यूजन हो गया उसमें? देखो, जो मैंने आपको बताया था ना, कुल मतों का और कुल वैध मतों का, उस बात को समझोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, और इसलिए क्वेश्चन में जो लिखा है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, देखो यहां पर हम करते हैं क्वेश्चन को। आपको पता है कि हर चीज होती है 100% से शुरू, तो टोटल उस चुनाव में वोट देने वाले लोग उस गांव में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, मान लो 100%। ठीक है, 10% लोग वोट डालने नहीं आए, तो 10% अगर नहीं आए मतलब आए कितने, तो आप कहेंगे 90%। ओके, फिर देखो यहां बोला है शेष का 10% अवैध। ओके, 10% आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, सो 10% किसका, जो 90 है उसका, तो आपको 90 का 10% पहले तो निकालना पड़ेगा। वैसे तो ये डायरेक्ट दिखना चाहिए कि 90 का 10% क्या होता है, 9, तो 9 वोट्स इनवैलिड हो गए। ओके, ये इनवैलिड है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं अवैध हैं, मतलब आपको पता चलेगा कि वैलिड वोट्स कितने हैं, 81, ये वैलिड हैं। ओके, हिंदी में हम क्या कहेंगे इसको, वैध मत है। समझ में आया? 100 में से 10 लोग वोट डालने नहीं आए, मतलब आए कितने, 90, उसका भी 10% इनवैलिड हो गया, रिजेक्ट हो गए किसी भी रीजन से, उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको अवैध मत बोलते हैं। अवैध मत समझते हो ना, जो लिस्ट से बाहर कर दिए।
सो 10% इनवैलिड है, 90 का 10%, 10 माइनस नहीं करोगे, 10% निकाल कर माइनस करोगे, तो 90 का 10% क्या होता है? 9। 9 आपने माइनस किया तो आपको पता चल गया कि उस इलेक्शन के वैलिड वोट्स कितने हैं? 81। अब ए और बी में जो हार या जीत का फैसला होना है वो इस पर होना है, ये ए और बी पे जाएगा, हारने जीतने वाले पे जाएगा। ए और बी क्वेश्चन में बोला नहीं, हम हमेशा अपने मन से ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, ठीक है। अब देखिए आगे आपसे क्या बोला है, जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का, ओके, 70% ऑफ वैलिड वोट्स। तो जो विनर है वो 70% लाता है वैलिड वोट्स का, मतलब किसका? 81 का। तो कल मैंने आपसे कहा था कि इसको आप थोड़ी देर के लिए 100% मान लो, तो ए अगर इसका 70% ले गया तो बी इसी का बचा हुआ मतलब 30% ले जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? दोनों में अंतर कितने का है? 40% का। तो ये अंतर ही हार या जीत का होता है। तो आप डायरेक्ट इसका 40% निकाल लो, तो 81 का 81 ऑलरेडी परसेंट में है, इसका 40% जो आएगा वही क्या है? 7290, 7290 है। ओके, इतना अब आपको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। भाई देखो 81 का 70% निकालो, ये कैलकुलेशन, फिर जो आएगा उसको 81 में से माइनस करो तो बी का पता चलेगा, फिर ए में से बी माइनस करोगे तो और कैलकुलेशन। तो इतना कैलकुलेशन करने से बेटर है कि हम उनका डिफरेंस ले लें। तो 81 का 40% डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 7290 डिवाइडेड बाय 81 डिवाइडेड बाय 40, और दोनों का परसेंट है तो दोनों के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से 2 बार। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, फाइन। 81 का 81 का ये जस्ट 9 टाइम्स होता है, और 4 से आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 25 आएगा। 25 का 9 टाइम्स, 25 का 9 गुना होता है 225, और उसके आगे 2 जीरो भी लगने हैं। ये आ गए हमारे उस इलेक्शन के टोटल वोट्स, इतने लोग वोट डालने वाले वहां पर हैं। ओके, मतदाता सूची में कुल संख्या, टोटल वोटर्स पूछा है, इसलिए आपका आंसर आएगा 22500, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? लैंग्वेज को आप समझ लोगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके। वॉइस आ रही है राहुल? वॉइस ओके है? हाँ, एक बार और समझा देता हूं मैं, बिल्कुल। हाँ आकांक्षा, कल की क्लास अगर नहीं पढ़ी होगी तो कंफ्यूजन होगा, बिल्कुल। चलो एक बार देखो जरा, फिर से मैं आपको पूरा समझा रहा हूं। वॉइस अभी ठीक है? ओके है? ठीक है, चलो देखो, आपको पता है हमेशा शुरुआत 100% से होगी। 10% लोग वोट डालने नहीं आए, तो आए कितने? 90। इनमें से भी 10% लोगों ने गड़बड़ कर दिया, अवैध मत समझते हो, स्लिप में कुछ गलत कर दिया, दो जगह पे निशान लगा दिया, कुछ भी रीजन से रिजेक्टेड है ये। तो 90 का 10% होता है 9 गया, मतलब एक्चुअल में जो वोटिंग है, जो वास्तव में जिसपे जीत या हार तय होगी, वो 81% है। ओके, और कल इसका लॉजिक मैंने आपको समझाया था, अभी मैं आपको और बता देता हूं। तो 81 का 70% ए ले गया,
तो इसको हम अपने आप में 100% मानते हैं कि अगर ये अपने आप में 100% है तो इसका 70% ए ले गया, तो इसका 70 ए ले गया, तो इसी का 30 बचा। और हार या जीत, लॉस या विन में हमेशा होता है डिफरेंस, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 40% का है। तो मुझे केवल मतलब इनके डिफरेंस है 81 का 40%। हम ये भी नहीं निकाल रहे, हम यहां भी आलसी कर रहे हैं, हम इसको भी नहीं निकालेंगे। 81 का 40% जो भी आएगा वो अपने आप में किसके बराबर है? 7290 के। इतना हमने सॉल्व किया और आंसर लाए हम 22500। क्लियर है? हां प्रकाश, इस बात को समझो, टोटल वोटर्स ये लोग हैं। 10% लोग वोट डालने नहीं आए पर वोटर तो हैं वो। ये लोग कौन है जो वोट डालने आए पर वोटर्स ये कहलाएंगे। 100% मतलब टोटल जितने लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है वो 100%। अब वो लोग नहीं आए तो इसका मतलब वो वोटर्स नहीं हुए क्या? वोटर्स तो वो हैं। ठीक है, तो टोटल वोटर्स 100% ही होंगे। ठीक है, हां अगर दिक्कत आ रहा है एक बार आप रिवीजन कर लेना इलेक्शन वाले क्वेश्चंस को, आ जाएगा समझ में। ओके, अवैध मतों की संख्या क्या होगा? अवैध मतों का संख्या क्या होगा? अवैध मत अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट आप इसको ये कर सकते हो कि पहले तो आप डायरेक्ट इसका 9% आप निकाल दोगे। ठीक है, 90 का 9% निकालने में इशू आएगा। आप पहले इसका 90% निकालोगे और उसका आप फिर वापस से 9% निकालोगे तो आपको अवैध मत मिलेंगे। जनरली इतना पूछता नहीं है पर आपको फिर वो करना पड़ेगा। इसका 90% और उसका फिर वापस से 10% निकालोगे तो भी आपका डायरेक्ट आ जाएगा। या आप डायरेक्ट 9% निकाल दो, छोड़ो आप सारा सिंपल, आप तो इसका 9% निकाल दो। आप इसका अगर 9% निकाल दोगे तो आपको इनवैलिड वोट्स मिल जाएंगे। अगर आप इसका 81% निकाल दोगे तो आपको वैलिड वोट्स मिल जाएंगे। हां प्रकाश, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। वोटर लिस्ट में हर व्यक्ति का नाम आता है। अब वो वोट दे या न दे, वो वोटर लिस्ट में तो आएगा ना। इसलिए हम ये नहीं देखते कि उसने वोट दिया या नहीं दिया। वोटर लिस्ट मतलब हर व्यक्ति, जितने लोगों का नाम है। अब वो वोट नहीं दे रहा है वो अलग बात है। ठीक है, हां चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। हाँ, ये एक थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। बिल्कुल चिंता मत करना, बहुत सारे लोगों से ये हो सकता है न बने, इसलिए घबराना मत, है ना। एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। मैं आपको बहुत इजी तरीका बताऊंगा हालांकि, बाकी आपसे शायद न बने। हाँ, अगर एक बार में आप समझ लोगे तो वाकई हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। रिपीट करने में टाइम थोड़ा सा लग जाता है फिर। एक अच्छा सजेशन है। प्रियंका, आपने क्या कमेंट किया है मुझे नहीं दिख रहा है। आपका कमेंट ऊपर चला गया होगा। किस बात पे रिप्लाई करना है ये बताइए फिर से। क्वेश्चन को कम से कम आप 2 बार पढ़ना, 2 टाइम्स रीड करना, उसके बाद और सारी चीजें दिमाग में बैठाना और वर्ड्स पे ध्यान देना कि वर्डिंग्स यहां पे क्या क्या यूज हो रही हैं। हंड्रेड इंटू 100 कैसे आया? मतलब समझा नहीं संतोष, क्या लिख रहे हो तुम? तृप्ति, आपका आरआरबी के पहले हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन करवा दूंगा मैं, डोंट वरी। संतोष, 100% हमने एज्यूम किया है। हमेशा परसेंट में हम 100 से शुरुआत करते हैं कि हर चीज शुरुआत में 100 होती है। चलो इस क्वेश्चन पे अब जरा ध्यान देंगे अच्छे से। सब लोग कमेंट अब बिल्कुल मत करना और इसको अच्छे से समझना। 2 बार मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद भी नहीं आएगा तो मुझे बताना, ठीक है। आप शुरुआत करोगे सबसे पहले, टोटल वोट्स क्या होते हैं? 100%। और आपसे बोल रहे हैं 10% लोग वोट देने नहीं आए, 10% लोग नहीं आए, ठीक है। 10% नहीं आए मतलब आए कितने? 90% लोग वोट डालने आए।
ओके, ये अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 60 लोगों ने मतपत्र खाली छोड़ दिया, 60 ऐसे लोग थे जिन्होंने ब्लैंक स्लिप छोड़कर आ गए, है ना। मतलब वो वोट देने वालों में तो काउंट हुए, वो काउंटिंग में तो हैं, बट उन्होंने ब्लैंक पर्ची वहां पे छोड़ दी, ब्लैंक स्लिप छोड़कर वो आ गए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम। इसके बाद आपसे बोला है 2 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची, ओके, इसको मैं और क्लियर कर देता हूं। मतदाता सूची का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं वोटर लिस्ट, ओके। और मतदाता सूची या वोटर लिस्ट का हमेशा मतलब होता है 100%। ठीक है, वोटर लिस्ट में जो भी लोग एलिजिबल हैं उनका नाम आएगा। तो कभी आपसे मतदाता सूची बोले, आपसे कभी वोटर लिस्ट बोले, उसका हमेशा मतलब क्या होगा, 100%। ठीक है, सो देखो, ये मैंने आपको आज के क्वेश्चन में ही बताया था, जो विनर है उसको मतदाता सूची का 47% मिला है, मतलब 100 का। ये बस एक कैलकुलेशन है, इससे कंफ्यूज मत होना। वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो विनर है उसको इसका 47% मिला है। अब देखो, यहां पे 3 कैटेगरी हैं, है ना, एक विनर है, एक लूजर है और कुछ लोग ब्लैंक हैं। तो विनर को हम ए नाम दे रहे हैं, हारने वाले को बी नाम दे रहे हैं, और कुछ लोगों ने ब्लैंक छोड़कर आए हैं, खाली पर्ची छोड़कर आए हैं, उनके बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि जो विनर है उसको 47% मिला। ठीक है, कुछ लोगों ने 60 ब्लैंक छोड़कर आए, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं पता कि बी को कितने वोट मिलेंगे। कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो सोचते हैं 90% में से ए को 47% मिला, तो वो कहते हैं कि सर बी को 43% मिलेगा। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है ना। क्यों गलत है? एक्चुअल में 43% में ये दोनों हैं। ये बात आपको अगर समझ में आ जाएगी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। 43% में बी और जिन्होंने ब्लैंक छोड़ा वो दोनों है। देखो, 90% में से 47% तो ए ले गया, तो बचा कितना, 43। अब 43 में बी कितना है हमें नहीं पता, क्योंकि उस 43% के अंदर ब्लैंक वोट्स भी शामिल है और बी को कितना मिला वो भी शामिल है। ये 43% बी का नहीं है, ये 43% बी का प्लस जिन्होंने ब्लैंक छोड़कर आए वो दोनों इस 43% में इंक्लूड है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस, वेरी गुड, 60 to 100 एकदम करेक्ट आंसर है। हाँ, ओके। अब देखो, इसकी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, अगली बार आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, पर पहले पूरा लॉजिक समझो। ओके, अब आपसे बोला है कि जो विनर है वो 308 वोट ज्यादा लाता है। सो 308 जो है वो विनर और लूजर का, मतलब हारने और जीतने वाले का डिफरेंस होता है। अब आपसे मैं बोलूं कि a माइनस बी कैसे आएगा, मुझे a माइनस बी चाहिए। तो देखो, a को कितने वोट मिले, a को मिले 47% वोट, लेकिन b को कितने वोट मिले, तो b और ब्लैंक इन दोनों का टोटल 43% है। 43% में से अगर 60 वोट्स माइनस हो जाए, ठीक है, 60 वोट्स माइनस हो जाए तो वो जो बचेगा b का, तो b का परसेंटेज पता है क्या कहलाएगा, 43% माइनस 60। ओके, a को कितने वोट मिले, 47%, b को कितने मिले, 43% माइनस 60 करने पे जो आएगा वो b के वोट्स हैं, और इन दोनों का डिफरेंस ही कितना है, 308। ओके, ये आपका 47% ही रहेगा, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये 43% हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 60 हो जाएगा और ये 308 हो जाएगा। 47 में से 43 माइनस करोगे तो 4% आएगा, और 308 में से ये 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये आपका 248 आ जाएगा। ओके, अब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहां कर देता हूं मैं, 248 को 4 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्लियर दिख रहा है ये 62 टाइम्स कैंसिल होगा। 62 इंटू 100, 62 और 100 का मल्टीप्लाई, उस इलेक्शन में टोटल वोटर्स जो थे वो कितने थे, 6200। हाँ, समझ में आया? टोटल का 47, मतलब ये एक सेपरेट चीज है कि भाई 47% जो है ए ले गया। ओके, तो
90 में से भी 47 हम ऐसे कर लेंगे, 47 ए ले गया, तो अब जो बचेगा वो कितना बचेगा, 43। 43 को दो लोग शेयर कर रहे हैं, बी और ब्लैंक, ये दोनों लोग 43% के बराबर हैं। और अगर मैं पूछूं कि बताओ बी का परसेंटेज कितना, तो बी का परसेंटेज क्या कहलाएगा, बी का परसेंटेज कहलाएगा 43% माइनस 60, ये बी है। ओके, क्योंकि 60 एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट बोर्ड्स का नंबर है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते। तो बी का आएगा 43 माइनस 60, आपने सॉल्व किया, आंसर आ गया आपका 6200। बताइए समझ में आया कॉन्सेप्ट इसका? ओके, जल्दी से यस या नो करके मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया। समझ गए? अब आपको अगली बार क्या करना है, इतना सारा कैलकुलेशन आपका माइंड में हो जाना चाहिए। कैसे होता है, मैं डायरेक्ट आपसे बोलता कि 60, मैं डायरेक्ट बोलता कि 60 माइनस कर दो, तो आप मुझसे पूछते सर क्यों माइनस करना है, उसका रीजन ये है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? यस, ओके, मुझे यस दिखाई दे रहे हैं सारे, अच्छी बात है। चलो अब देखो, नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, अब मैं आपको इसको बता रहा हूं डायरेक्ट करने का तरीका, कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको यही क्वेश्चन करना है तो कैसे करोगे। ठीक है, आप पहले इतना तो करोगे, आपको बोला है कि ए को 40 से, आप सिर्फ दो चीजें लिखो, ए लिखो और बी लिखो। ए को 47 मिला है और बी को आप कर लो, बी को कितना मिला है 43। अब हमें पता है कि बी को 43 नहीं मिला है, हम मान रहे हैं, जो भी बोर्ड्स खाली रहेंगे उसको माइनस करना हमेशा। तो आप 308 में से 60 माइनस कर देना, तो आपका आएगा ये 248। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 4 का, 4 से डिवाइड करना, 100 से मल्टीप्लाई करना, तो इतने से कैलकुलेशन में आपका काम हो जाएगा। टोटल बोर्ड्स कितने हैं, 6200। अब आपको इसके पीछे का पूरा लॉजिक पता है कि एक्चुअल में 43 नहीं है और ये 60 माइनस क्यों करते हैं, पर क्योंकि हमें इससे एग्जाम में स्टेप्स के मार्क्स नहीं होते, लिखने के मार्क्स नहीं मिलते कि आपको एक एक स्टेप लिखना है। हाँ, ये पता होना चाहिए कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। ओके, तो करना केवल इतना सा है, पर अगर मैं आपको ऐसे बताता तो आपको समझ ही नहीं आता कि सर ये कैसे आपने कर दिया, इसलिए मैंने पूरा आपको सॉल्व करके बताया। कर लोगे अब? ठीक है, एक और सेम क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और आपको उसका आंसर जल्दी से बताना है, और कर लोगे आप लोग, बहुत जल्दी कर लोगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि हमें करना क्या है एक्चुअल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं, सब लोग इसका आंसर जल्दी से करके बताएंगे। एज इट इज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106, करिए इसको। इस क्वेश्चन में हमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि हमने उसका लॉजिक समझा, पूरा कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप समझा कि हम क्या करते हैं, पर आपको रियल में उसमें इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। करिए जल्दी से। ओके विशाल, कोई बात नहीं, पढ़ो बस, अभी जब लाइट आ जाए तो वापस करना। यस सौरभ, वेरी गुड, 5000 करेक्ट आंसर है। सौरभ ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है, इसके बाद शौबिक करेक्ट है। यस, इसके बाद विश्वरूप, प्रिंसी, वेदांत, आशीष, वेरी गुड भाई, करेक्ट आंसर है। देखो अब आपको केवल कितना सा करना है, आपने देखा 100%, 20% लोग वोट डालने नहीं आए, मतलब आए कितने, 80, ये अपने काम की चीज हो गई। ओके, 48 लोगों ने वोट खाली छोड़ दिया, आपको तुरंत देखना है कि 1248 में से ये 48 माइनस होगा, क्यों होगा, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है और ये अब आपको ही पता है। तो ये 1200 अपन हमारे लिए काम की चीज है। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची का 52% मिला, मतलब 100 का 52 मिला, माइंड ही नहीं करना है, इसको मिला 52, तो ए को 52 मिला, तो मैं जल्दी से ए में 80 में से 52 माइनस कर दूंगा।
80 में से अगर 52 माइनस करेंगे तो 28 आएगा। दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, 24 का होगा क्या, 24%। तो बस 1200 अगर 24 है तो 100% क्या होगा, कैंसिल होगा। 50 टाइम्स 50 इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा 5000। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया है तो आंसर लाने में आपको बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, समझ गए? तो आपको करना इस तरीके से है, क्यों ऐसा करते हैं ये अब आप समझ चुके हैं। यस, सबके आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। ओके, अब अच्छा लग रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और कुछ खतरनाक क्वेश्चन। यस, फिर इसी क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा और एडवांस कर दिया है, तो इसको आप देखें। मैं आपको इजी बनाना सिखाऊंगा। एडवांस क्वेश्चंस कुछ नहीं होते हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई क्वेश्चन टफ दिख रहा है तो हमें उसको इजी बनाना सीखना है ना। मैथ्स बेसिकली क्या है, एक आर्ट है, एक कला है, और आपको टफ क्वेश्चंस को इजी बनाने का आर्ट सीखना है, और वो मैं आपको सिखा रहा हूं। और आपको उस चीज को उस तरीके से लेना है, टफ क्वेश्चंस देख के घबराना नहीं है ना। आपको ये समझ में आना चाहिए कि हां, इसका कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं, शेष का 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 71.37% प्राप्त करता है। यदि वह 5400 वोटों से जीता तो पंजीकृत मतदाता, अच्छा हाँ, मैं एक बात आपको और बताना भूल गया, ये पंजीकृत मतदाता मतलब भी वही है ना, वोटर लिस्ट या वोट देने वाले मतदाता, पंजीकृत मतदाता, सब एक ही बात है। ये 100% पूछा है आपसे उन्होंने। ओके, चलो कैसे करेंगे? तो देखो, आपको एक तो यहां पे दिख रहा है 10%। 10% का मतलब 1/10 होता है। कभी भी आपको टफ परसेंटेज दिखे, मैं पहले ही बोल चुका हूं, थोड़ा सा फ्रैक्शन का दिमाग लगाओ। 12.5% मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब होता है 1/8। 71 3/7% मतलब क्या होता है? इसका मतलब अब देखो कैसे पता लगाएंगे। यहां पे पहला तरीका क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर दो जो आपको इजी लगेगा। 71 इंटू 7, तो 7 इंटू 1, 7 इंटू 7 49 प्लस 3 होगा इसमें, तो यह आ जाएगा आपका 500 अपॉन में 7 और परसेंट का आ जाएगा 100। मतलब ये जो हमें दिखाई दे रहा है बेसिकली ये क्या है, 5/7 है, 5/7 है। और अगर इतना नहीं करना है तो आपको क्या पता है कि 1/7 की वैल्यू होती है 14 2/7%। और आप ध्यान से देखोगे तो 14 पंजे 70, 14 5 70, ये 5 गुना है। मतलब डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या है, 5/7 है, जो आपको अच्छा लगे। ओके है यहां तक? अब हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं तथा शेष का 12.5% अवैध घोषित किया गया, जीतने वाला उम्मीदवार, और ये सारी बातें हैं। ओके, अब यहां पर देखो, इसको क्योंकि यहां पे थोड़ा सा शेष वाला और बाकी चीजें आ गई हैं, तो मैं इस बार आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 100% लेने के बजाय उसको आप इस बार x ले लो। 100 से भी आंसर आ जाएगा, पर आप उसको x ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, उससे एक स्टेप में आंसर आएगा। सुनना, हमें नहीं पता कि टोटल, ये x मैंने क्या माना, x मैंने वाला माना है टोटल वोटर्स, कुल पंजीकृत मतदाता, टोटल वोटर लिस्ट में जितने लोग हैं उनको मैंने यहां पर x लिख दिया। ओके है? अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया है ना। मैंने आपसे कहा था शेष वाले जो क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं, उसमें हम हमेशा क्या देखते हैं, जितना गया वो छोड़ो। 10% ने वोट नहीं डाला, मतलब वोट कितने लोगों ने डाला, 90, और 90% को हम लिख सकते हैं 9/10। आगे बढ़ते हैं। फिर 12.5% जो है अवैध हो गए। 12.5% का मतलब 1/8, और 1/8 का रिमेनिंग, 1/8 का रिमेनिंग, शेष क्या होगा, 8 में से 1 नहीं आया, मतलब आया कितना, 7/8। तो ये हो गया आपका 7/8। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? देखो, x लोग थे, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो दिया कितने लोगों ने, 90% ने। 90% मतलब 9/10।
उसमें से भी 12.5% अवैध हो गए, 12.5% इनवैलिड है, मतलब 1/8 इनवैलिड है, तो वैलिड कितने होंगे 7/8। ये टोटल वोट्स आ गए। अब ये किन में बटेगा, ये बटेगा ए और बी में। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत आसान तरीका है। ये बटेगा ए और बी में। जीतने वाला उम्मीदवार 71 3/7% लाता है, जो विनर है वो 71 3/7% लाता है। तो हमने इसको ऑलरेडी लिख लिया है 5/7। 5/7 मतलब कि टोटल अगर 7 है तो विनर कितना लाया उसमें से, विनर लाया उसमें से 5, तो लूजर जो हारा वो कितना लाया होगा 2, तभी तो 5 + 2 7 होगा। आ रही बात समझ में? 7 में से 5 जीतने वाला ले गया तो हारने वाला कितना लेके गया होगा 2। 7 में से 5 विनर ले गया तो लूजर कितना लेके गया होगा 2 लेके गया होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हम क्या करेंगे, और ये जो होता है ये आपको पता है कि ये हमेशा उनके वोट्स का डिफरेंस होता है ना। ये जो वोट्स हैं ये हमेशा उनका डिफरेंस होता है। तो आप ये बताइए कि इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 3 और टोटल कितना है 7, तो इनका जो अंतर है वो कितना है 3/7। अब हम डायरेक्ट आंसर लाएंगे, ध्यान से देखना। x का 9/10 का 7/8 और इनका डिफरेंस कितना है 3/7, और ये किसके बराबर है 5400 के। तो आपका बस अब आंसर आ जाएगा x = 5400। ये तीनों चीजें, ये तो अच्छा इधर ही कैंसिल हो रहा है, तो बचा आपका 10 और 8, ये ऊपर गया और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। ओके, सो 9 से कैंसिल करोगे 600 बार, और 3 से कैंसिल होगा 200 बार। 8 × 1600, 10 × 16000। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया कि टोटल जो वोट्स हैं उस इलेक्शन में वो कितने हैं 16,000। ऑप्शन नंबर सी। हाँ शिवानी, एलसीएम से भी इसको कर सकते हैं, या तो आप कोई नंबर एज्यूम कर लो। 100 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 100 का 1/10 तो निकाल लोगे, फिर उसके आगे 1/8 निकालने में दिक्कत आएगी, फिर उसका 5/7 निकालने में दिक्कत आएगी। तो या तो आप x लिख लो, 100 का लफड़ा ही छोड़ दो, और अगर आपको एज्यूम करना है तो ऐसा नंबर एज्यूम करो जो 7, 8 और 10 से कैंसिल हो जाए। आप 560 ले लो। देखो 8 × 7 56, 56 × 10 560। तो आप 560 एज्यूम करके भी आंसर ला सकते हो, उससे भी आ जाएगा, पर बेटर है कि आप इस तरीके से करें। अब 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो दिया कितने लोगों ने 90%, और 90% का मतलब क्या होता है 9/10। 12.5% 12.5% इनवैलिड है, तो इनवैलिड का फ्रैक्शन क्या होता है 1/8। 8 में से एक इनवैलिड है, तो वैलिड कितना हुआ 7/8। ओके, और इतना जाके ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसका भी परसेंटेज आपको दिया हुआ था 71 3/7, जिसका मतलब होता है 5/7। 5/7 मतलब विनर टोटल, आपको पता है फ्रैक्शन में नीचे हमेशा टोटल होता है, तो टोटल 7 है, उसमें से विनर 5 ले गया, तो जो हारा वो 2 लेकर गया, और दोनों में डिफरेंस कितने का है 3 का, और क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो 3/7। इतना सब होने के बाद 5400 मिलेगा। सॉल्व करोगे आपका बहुत कम मेहनत में आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ आप ये मेथड लगा सकते हो, पर ये तभी लगाओ जब परसेंटेज थोड़े से टफ आए, थोड़े से परसेंटेज घुमाने वाले दें तो लेना। हाँ अजय, डिफरेंस 3 है, पर क्योंकि ये एक रेशो बन गया ना भाई, ये एक रेशो है 5:2, तो इनका डिफरेंस कितना है 3, तो सिर्फ 3 नहीं लिख सकते, आपको टोटल भी लिखना पड़ेगा कि उनका डिफरेंस कितना है 3/7, उनका टोटल लिखना पड़ेगा। ओके, या आप उसको ऐसे समझ लो कि जीतने वाला 5/7 ले गया, तो हारने वाला 2/7 ले गया, तो दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, तो दोनों का डिफरेंस आएगा 3/7, इसलिए उसको हम 3/7 लेंगे। ठीक है, यस शौबिक बिल्कुल करेक्ट। हाँ हो जाएंगे, इसके पहले वाले क्वेश्चन भी क्लियर है, जल्दी से बताइए। इसके बाद और 2 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अभी आपका वेट कर रहे हैं। करेक्ट, ओके,
विनर स्ट्रीक है ये, बिल्कुल। रीजनिंग में अमन आएगा जल्दी, बताएंगे आपको। यस 560 ले सकते हो, ओके। और अदरवाइज आप 560 ले लो, जैसे आप लोग बोल रहे हो तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। आप मान लो कि टोटल आपके पास 560 है, ओके। 560 का 10% माइनस करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे, उससे फिर आप करना तो भी आंसर आ जाएगा, पर ये आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। अदरवाइज 560 लेकर कर लो, आंसर आ जाएगा आपका, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन के साइज पे मत जाना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी। बिल्कुल विक्रम। हाँ सोहन लाते हैं। अभी आप इधर उधर की बातें मत करो, आप लोग फिर वापस इधर उधर की बातें करने लगते हो। इधर क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हो। हो गया, पढ़ लिया अच्छे से। और ये भी मुझे बताए बनेगा या नहीं बनेगा, ये भी जल्दी से बताओ सब लोग। ओके, मोहम्मद आकिब का आंसर आ रहा है 12,500। ठीक है आकिब, चेक करते हैं। चलो बता दूं, देखिए आपके पास क्वेश्चन में कहा है कि हमारे क्वेश्चन में दो लोग हैं, एक कनक है, ठीक है, और दूसरा कौन है, आर्यन है। दो लोग हैं हमारे पास, कनक और आर्यन, ठीक है। आपसे कहा है कि कनक आर्यन है, 2/5 आर्यन को कितने लोग सिलेक्ट करते हैं, 2/5। अब यहां हम उल्टा करेंगे, देखो परसेंटेज काफी इजी है, तो हम यहां पर टोटल क्या करेंगे, जहां पे पॉसिबिलिटी है, आपको पता है कि टोटल चीजें 100% होती है, ओके। और 2/5 का मतलब क्या होता है, 40% होता है। तो आप इमेजिन कर लो थोड़ी देर के लिए कि टोटल वोट्स कितने हैं, टोटल वोट्स हैं 100। तो 2/5 आर्यन को मिला, मतलब आर्यन को कितने वोट मिले होंगे, 40। तो कनक को कितने वोट मिले होंगे, 60। ये दोनों बातें सभी को समझ में आई या नहीं भाई। 2/5 का मतलब क्या होता है, 2/5 का मतलब 40%। तो आपसे बोल रहे हैं 2/5 मतदाता आर्यन को और बचे हुए कनक को वोट देने का कमिटमेंट करते हैं। तो 2/5 मतलब 40। तो सपोज करो कि गांव में 100 लोग हैं, 100 लोगों ने कहा कि हम आर्यन को वोट देंगे, 100 में से 40 ने कहा कि हम आर्यन को वोट देंगे, तो और बचे हुए लोगों ने क्या कहा कि हम कनक को वोट देंगे। क्लियर है, ठीक है। हाँ, अब देखो आगे हम क्या करेंगे। लोगों ने तो इतना कहा कि हम 40 लोग आर्यन के साथ हैं और हम 60 लोग कनक के साथ हैं, पर उन्होंने इलेक्शन वाले दिन जो है अपने कमिटमेंट से मुकर गए। उन्होंने जो कमिट किया था उसको उन्होंने चेंज कर दिया। अब इलेक्शन वाले दिन क्या हुआ कि 15% मतदाता जो है, आर्यन को वोट करने वाले 15%, आर्यन को जितने लोगों ने कहा था उसका 15% और कनक को वोट देने वाले 25% अपने वादे से पलट गए। देखो वादे से पलटने का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंग्लिश में अगर देखें, ऑन द वोटिंग डे 15% ऑफ प्रॉमिस टू वोट फॉर आर्यन एंड 25% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रोमिसेस। ठीक है, अपने वादे से पलट गए, मतलब उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप क्या करोगे, 60 का 25%, तो 60 का 25% होता है 15, ओके। और 40 का 15%, 40 का 15% क्या होता है, तो 40 का 15% होता है 6। अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
आर्यन को वोट देने वाले 15% लोग मुकर गए, मतलब अपने वादे से पलट गए। तो 40 का 15% क्या होता है? 6। तो 6 लोग जो हैं उन्होंने आर्यन को न वोट देते हुए कनक को वोट दे दिया। वादे से पलटने का मतलब क्या हुआ कि हम इसे वोट नहीं देंगे, हम इधर देंगे। तो वो 6 लोग इधर से माइनस हो जाएंगे, इधर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब एक्चुअल में कनक को कितने, आर्यन को कितने मिले होंगे? 34, और कनक को कितने मिले होंगे? 66। लेकिन धोखा देने वाले लोग तो कनक की तरफ भी थे। कनक को वोट देने वाले 25% लोगों ने धोखा दिया, मतलब 15 लोगों ने पता है क्या किया, उन्होंने कनक को ना वोट देते हुए इधर आर्यन को वोट दे दिया। ठीक है, तो जो इधर माइनस होगा वो इधर प्लस, जो इधर माइनस होगा वो उधर प्लस। तो ये कितना बचा? 1, ये बचा 51। ओके, और ये कितना हो गया? 5 और 4 9, 3 और 1 4। तो फाइनली रिजल्ट ये आया कि 51% लोग कनक के साथ थे और 49% लोग आर्यन के साथ थे। दोनों में डिफरेंस कितने का है? दोनों में डिफरेंस है 2 का, और रियल में डिफरेंस कितने का है? 250 का। बस, तो 250 वोट्स अगर 2% है तो 100% क्या होगा? 250 का आधा, 250 का आधा क्या होता है? 125। आंसर आएगा सी, 12,500। हाँ विशाल, टोटल आप कुछ भी मान सकते हो, बेटर है कि आप 100 मानो। 100 जब काम ना करे तो कुछ और मानो। पहले हमेशा कोशिश किया करो 100 से करने की। बताइए जल्दी से, यस और नो, समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताइए सब लोग। ओके है। वोट अपने वादे से पलटने का मतलब क्या होगा कि उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें वोट देंगे, पर उन्होंने वोट नहीं दिया, दूसरे को वोट दे दिया। तो वो अपनी पार्टी से माइनस होंगे और दूसरी की पार्टी में प्लस होंगे। तो इधर से 6 लोग पलट गए तो वो उधर प्लस हो गए, उधर से 15 पलट गए तो वो इधर प्लस हो गए। तो रिजल्ट लास्ट में ये वाला आया। आया मजा? ओके है, चलो सभी को अच्छे से समझ में आया? नहीं अंकुश, अनिल यहां पे मत लगाओ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन देखो जरूरत हो वहां लगाओ, जो मैं आपको सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 109। इस वाले से भी आसान क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन का साइज पे आप मत जाना, क्वेश्चन बहुत इजी है। ये वाला भी सेम इसी तरीके से हम कर सकते हैं, ये तो बल्कि लास्ट वाले से इजी है। यस, रेशो से कर सकते हैं आरती। ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया ना, चलो इसको करो। अमेठी के कुल मतदाताओं में से 4/5 मतदाताओं ने राहुल गांधी को मत देने का वचन दिया और शेष लोगों ने कहा कि हम वरुण गांधी को वोट देंगे। लेकिन वचन देने वालों में से 10% लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया और वरुण गांधी को वोट देने वालों में से 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इस बार और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस है। पिछले वाले क्वेश्चन में लोग अपने वादे से पलट गए थे, ये वो नहीं है। ठीक है, राहुल गांधी को 216 वोट मिले तो कुल कितने लोगों ने मतदान किया? हाँ सोहन बिल्कुल घड़ी देखकर चल रहा है ना, टाइम हो गया है, पहले ही लिख दिया है। सोहन इस क्वेश्चन को और करेंगे। इंग्लिश में इनकम्प्लीट है। 10% who promised Rahul Gandhi to vote did not use their vote, while the 20% voters who promised Varun Gandhi to vote also didn't use their vote. Gets to नहीं, क्वेश्चन करेक्ट है। अच्छा एक, ओके फ्रैक्शन मिसिंग हो गया है फिर से इसमें। यहां पे आपके पास यहां आगे जो है 4/5 आएगा। इंग्लिश में बस 4/5 जो है फ्रैक्शन मिसिंग हो गया। 4/5 वोटर्स ऑफ टोटल वोटर्स ऑफ अमेठी, ये 4/5 मिसिंग हो गया।
ओके, चलो देखो वापस से आप क्या करेंगे, दो लोग हैं हमारे पास, एक है राहुल गांधी और एक है वरुण गांधी। ओके भाई, 4/5 का मतलब क्या होता है आपको पता है, 4/5 का मतलब होता है 80%। ठीक है, तो हम पहले तो ये मान लेंगे कि टोटल कितना परसेंट है हमारे पास, 100% है। तो 80% लोग किसके साथ हैं, 80% लोग राहुल गांधी के साथ हैं। तो वरुण गांधी के साथ कितने होंगे, 20। 100 माइनस 80 दैट इज 20। ओके है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हुआ ये देखो, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लोग अपने वादे से मुकर गए, पलट गए। इस बार लोग वोट देने ही नहीं आए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 10% राहुल गांधी को जिन लोगों ने कमिटमेंट किया था उसमें से 10% लोग नहीं आए। ओके, तो 80 का 10% क्या होता है, 8 लोग नहीं आए, मतलब आए कितने होंगे, 72। और वरुण गांधी को जितने लोगों ने कमिट किया था उसका 20% नहीं आए, तो 20 का 20% होता है 4। तो कितने लोग आए होंगे, 16। समझ में आया। देखो हुआ क्या था, पहले 80% लोगों ने कहा कि हम राहुल गांधी को वोट देंगे, 20% लोगों ने कहा हम वरुण गांधी को वोट देंगे। लेकिन इलेक्शन के दिन राहुल गांधी वाले 10% लोग नहीं आए, तो नहीं आए मतलब 8 माइनस होगा 80 का 10%, कितना हो गया, 72। और वरुण गांधी के 20% सपोर्टर्स नहीं आए, तो 20% मतलब 4 माइनस हुआ, आए कितने, 16। ओके, अब आगे देखो, इस बार आप फिर एक जगह धोखा खा सकते हो। ये 216 राहुल गांधी को मत प्राप्त हुए, है ना। 216 वोट्स क्या है जो राहुल गांधी को मिले, ना कि डिफरेंस है। इस बार डिफरेंस लेने की गलती भी मत कर लेना, यहां हारने जीतने की बात नहीं हुई है। उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि राहुल गांधी को 216 वोट मिले, मतलब 72% इज इक्वल टू 216। ओके, तो राहुल गांधी को वोट मिले हैं 216 और रियल में कितने मिले हैं, 72। अब बात समझना, अगर 100% से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर आएगा 300, और 300 ऑप्शन में है, लेकिन 300 रॉन्ग आंसर है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि आपसे बोला है कितने लोगों ने मतदान किया, कितने लोगों ने वोट दिया। तो वोट 100% लोगों ने नहीं दिया है, यहां वोट दिया है इतने लोगों ने, और इनका टोटल करोगे तो क्या आएगा, 88% लोगों ने वोट दिया। आए तो ये लोग ना, तो आप यहां 100 मत रखना, आप यहां पे 88 रखना। तो 216 को 72 से डिवाइड तो करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे 88 से। भाई टोटल बोलते, टोटल कितने लोग हैं, वोटर लिस्ट में कितने लोग हैं, तो 100 रखते। पर आपसे बोला है कितने लोगों ने वोट दिया, तो रियल में वोट 88% ने दिया, तो मैं 88 रखूंगा। तो ये कैंसिल होगा आपका 3 बार, और 3 का 88 में मल्टीप्लाई करोगे, 24 का 4 कैरी 2 और 26। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 264, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया या नहीं आया। ओके, 300 क्यों रॉन्ग होगा, टोटल वोटर्स कितने हैं, तो 300, लेकिन वोट देने आए कितने लोग, 264। दिस इज द राइट आंसर। यस, ठीक है, क्लियर है सभी को। ठीक है, अब ये ऐसा क्वेश्चन था कि बनते हुए भी गलती हो सकती थी, है ना, क्योंकि आप तुरंत 300 देखते हो और आप आंसर लगा देते हो, आप ध्यान नहीं दे पाते कि टोटल वोटर्स पूछा है कि कितने वोटर्स ने वोट दिया, वो पूछा है। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। आज का हमारा टारगेट बस यही था कि हम इलेक्शन वाले क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें। ठीक है, हाँ अमन, बिल्कुल मुझे पता है टाइम हो गया है। ओके, आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप इसमें दिमाग लगाना। आपको कल से हमारा नेक्स्ट जो टाइप है, अब ये भी एक बहुत मजेदार टाइप है और इसकी भी बहुत अच्छी ट्रिक हम सीखेंगे। नेक्स्ट अब हमारे जो टाइप आएंगे वो आएंगे कमीशन वाले,
है ना। कल जो मैं आपको बताऊंगा वो, कल मतलब मंडे, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कमीशन वाले क्वेश्चंस और जो इनकम टैक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टाइप रहेगा। ओके, तो टाइप नंबर 15 जो है वो इन दोनों चीजों पर बेस्ड है, इसको हम कल सीखेंगे। कल मतलब मंडे, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम सीखेंगे। ठीक है, आज सैटरडे कारण हमने थोड़ा सा टाइम कम रखा है आज। भारी बहुमत से विजय हुए। ओके ओके शिवानी, चेक करते हैं आपके कमेंट डबल डबल क्यों आ रहे हैं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आज केवल 1 घंटे की क्लास है, सिर्फ आज के लिए 1 घंटे की क्लास है। मंडे से वापस अपनी क्लास जो है 2 घंटे की रहेगी। तो आज सैटरडे, आप भी थोड़ा आराम करो, मुझे भी थोड़े आराम की जरूरत है आज। और कल मुझे आप लोगों के लिए रेशो के प्रैक्टिस शीट पे काम करना है, तो कल का दिन में पूरा उसमें भी लगने वाला है, इसलिए कल कोई क्लास नहीं रहेगी। ठीक है, हाँ पायल अभी डिसाइड नहीं किया है रीजनिंग का, जब भी होगा आपको बताएंगे। बिल्कुल, वीडियो सॉल्यूशन पे ही मुझे काम करना है कल, मैं उसमें बहुत सारा टाइम देने वाला हूं। सो लेट्स सी कि कल वो फिनिश हो जाए और आपको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन मिले। ओके चलो भाई, सो जितना हमने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, और प्रैक्टिस शीट भी आपकी जल्दी मिलने वाली है। चैप्टर खत्म होते ही इस बार आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। प्रैक्टिस शीट ऑलमोस्ट रेडी हो गई है परसेंटेज की, तो वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। ओके ओके, थैंक यू छत्रपाल। चलिए भाई, सो थैंक यू आप सभी को, बढ़िया एंजॉय करो वीकेंड। और अभी तो खैर स्टूडेंट लाइफ में एंजॉयमेंट कुछ नहीं होता है, पढ़ाई करनी है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, और फिर मंडे हम लोग मिलते हैं वापस 7:30 बजे। क्लास का टाइम हमारा 2 घंटे ही रहेगा। ओके चलिए, ओके बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना, थैंक यू।